हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हमने इंग्लिश की पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लो। अब है मैथ पेडागोजी। हो सकता है अब की बार एस्टेट वाले भी पेडागोजी दें, तो इसको एस्टेट के लिए भी आप बेनिफिशियल मान सकते हो और सीटेट के लिए तो है ही है। ठीक है। मैथ पेडागोजी में सबसे पहले है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या होता है भाई? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ऐसा नहीं है कि 4+2 6 ही पता हो आपको। 2+4 6 होता है। मतलब बहुत सारे मेथड होते हैं एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो गणित की प्रकृति जो है वो क्या होती है? लॉजिकल होती है। ठीक है। और मैथमेटिक्स में हम क्या यूज़ करते हैं? सिंबल्स का यूज़ करते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सिंबल्स होते हैं। फिर है गणित की जो संकल्पनाएं होती हैं, मतलब जो वो मूर्त होती हैं, मीन्स की एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होती है। माइंड में ही सोचते हो ना आप उनके बारे में। जैसे अब मैंने बोल दिया कि 8 और 2, तो वो आपने माइंड में सोच के बता दिया एकदम से कि 8 और 2 10 होते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने पहले लिखा होगा। फिर है मैथ की जो होती है, इसकी अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से फॉर्मूला, प्रिंसिपल आदि का प्रतिपादन किया जाता है। मतलब जिससे क्या होता है, इसकी खुद की भाषा होती है जिससे हम फॉर्मूले और जो इसके प्रिंसिपल है ना वो सब बनाते हैं। यह डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होती है। डिडक्टिव एक होता है, इंडक्टिव एक होता है। डिडक्टिव इंडक्टिव में होता है पहले आप एग्जाम्पल देते हो और फिर आप रूल देखते हो। इसमें मैथ में उल्टा होता है। जैसे पहले a+b² इज इक्वल टू क्या होता है? a² + b² + 2ab, मीन्स कि पहले आपको फॉर्मूला पता होगा फिर आप सॉल्यूशन करोगे। तो पहले नियम और फिर एग्जाम्पल। जो गणित की संकल्पनाएं हैं वे प्रकृति में क्या होती हैं? सीरीज में है। ठीक है। जैसे 8 और 8 16, ये सीरीज में होती हैं भाई। फिर है जो गणित है उसका स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का विज्ञान है। गणित में हम करते क्या क्या है भाई? स्थान देखते हैं, संख्या, मापन, है ना, ये सब। फिर है गणित का ज्ञान क्या होता है? स्टिक होता है और व्यवस्थित होता है। स्टिक मीन्स की जो प्राइमरी लेवल पर, ये पूछ भी लेते कि भाई प्राइमरी लेवल पर जो गणित का ज्ञान क्या होता है? स्टिक और व्यवस्थित होता है। फिर एक वैन हीले था। वैन हीले ने क्या किया था? उनको अनुमान निकटतम कहा जाता है। ठीक है। मीन्स की जो प्राइमरी लेवल का मतलब है अनुमान निकटतम कहता है। वैन हीले ने क्या किया था? इसने जियोमेट्रिक रीजनिंग पर थ्योरी दी थी। जियोमेट्रिक रीजनिंग मीन्स की मूर्त से अमूर्त की ओर लेके जाती है। मतलब पहले तो आप देख के कोई चीज़ सोल्व करते हो फिर आप माइंड में करने लग जाते हो। इसने लेवल दिए थे। सबसे पहले लेवल 0 आता है। लेवल 0 में आप विजुअलाइजेशन करोगे। इसमें बच्चे जो है चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें क्या होता है? बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन कर पाता है। समोसे को देखकर बच्चा जो है उसको त्रिभुज बताता है। जैसे भाई छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि उनको पिक्चर्स से, मतलब इमेजेस से बताया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है लेवल 1। लेवल 0 से स्टार्ट होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसने 5 लेवल दिए थे, तो 0 1 2 3 4। ठीक है। लेवल 1 में क्या करता है? एनालिसिस करता है। इसमें बच्चा शेप्स का उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। मीन्स कि उसको पता चल जाता है, वर्ग और आयत में अंतर करना शुरू कर देता है कि ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। लेवल 2 में होता है इनफॉर्मल डिडक्शन या फिर रिलेशनशिप बोल सकते हो। इसमें बच्चा जो आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है उनकी सिमिलरिटी के बेस पे। जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या सिमिलरिटी है वो देखना शुरू कर देता है। लेवल 3 में क्या करता है? फॉर्मल या डिडक्शन। इसमें बच्चा जो है शेप्स के फॉर्मूले ढूंढने लग जाता है। लेवल 4 क्या होता है? गौर या फिर इसको एक्जियोमेट्रिक बोलते हैं। इसमें बच्चा जो ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ें बनाता है। ठीक है। अभी इसकी ट्रिक से बता देती हूँ आपको कि ये कैसे याद रखना है आपको। देखिए, वेन हीले में सबसे पहले देखो इसने क्या दिया था? 5 लेवल दिए थे, पर ध्यान रखना कि है ना, गो टू हेल ऐसे बोलते हैं ना कि जा तू बाढ़ में, तो 0 तो आएगा ही आएगा, है ना। तो 0 1 2 3 4 ये इसने ऐसे लेवल दिए थे। उसके बाद देखो कोई भी ये ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। देखो बच्चा क्या करता है? पहले देखेगा। ठीक है। आप बच्चा क्यों, मतलब आप खुद से लगो, आप क्या करोगे? पहले विजुअलाइज करोगे, देखोगे कौन आपके हित में है, कौन आपसे दुश्मनी कर रहा है, मतलब कि आपके फेवर में नहीं है। फिर आप उस चीज़ का एनालिसिस करोगे। पहले आप देखोगे फिर आप एनालिसिस करोगे। इसमें बच्चा क्या करता है? बस विजुलाइज करता है पिक्चर्स को उसके, मतलब जैसे ये ट्रायंगल है, बहुत सारी चीज़ें इमेजेस से देखेगा, है ना। फिर एनालिसिस करेगा। एनालिसिस में आ जाता है जैसे कोई भी फिगर है। ठीक है। पहले आप इनके स्टेप्स याद रख लो। देखो
पहले बच्चा देखेगा, फिर वो एनालिसिस करेगा, ठीक है। एनालिसिस करके अगर वो घर का बंदा है तो वो इनफॉर्मल वे में बोलेगा कि करे तू अड़े। अगर फिर उसको सीख में आ जाती है अच्छे से कि नहीं बेटा, मतलब तू नहीं, आप करके बात करनी चाहिए अपने से बड़ों को, तो वो फॉर्मल तरीके से बात करेगा है। फिर लास्ट में क्या जाएगा, एक्जियोमेट्रिक, कि वो उस चीज़ को अप्लाई कर लेगा। देखो विजुअलाइज में तो हम मतलब इमेजेस देख के वो करेगा, फिर एनालिसिस करेगा, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, फिर उनमें रिलेशन ढूंढेगा, रिलेशन ढूंढ के वो क्या करेगा, फॉर्मल रिलेशन ढूंढ के क्या करेगा, आकृतियों में फॉर्मूले ढूंढने लग जाता है, फिर वो खुद से करने लग जाता है, ठीक है। अब है एक्सियोम। एक्सियोम क्या होता है, जो आपने अभी देखा भी है एक्सियोम। एक्सियोम क्या होता है मैथ में, ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के। जैसे 5 और 5 10 है, आप इसका प्रूफ नहीं मांगोगे, ठीक है। जिन चीज़ों को आप बिना प्रूफ के, मतलब यूनिवर्सल वो मान लो, जिस स्टेटमेंट को आप सच मान लेते हो। कंजेक्टिव होता है, कंजक्चर होता है अनुमान लगाना, ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसको प्रूफ की नीड हो। फिर है थ्योरम। थ्योरम क्या होता है, जब कंजेक्टर को प्रूफ किया जाता है, कर दिया जाता है, मतलब जो आप ये कंजेक्टर लेके चले थे इसको प्रूफ कर दिया जाए तो वो थ्योरम बन जाती है। अब देखो, एक था पेमी ला लाई बैक थ्योरी। इसने क्या किया था, लैंग्वेज व मैथ्स को प्रभावशाली बनाने के लिए इलिप्स थ्योरी दी थी। इलिप्स थ्योरी में क्या होता है, ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, एल से लैंग्वेज, पी से पिक्चर, एस से सिंबल, ठीक है। 1/2 1/3 1/4 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी भाई पैमिला लाई ने दिए थे, ठीक है, बैक थ्योरी में दिए गए थे। एलिप्स में क्या है, देखो ई से एक्सपीरियंस, सबसे पहले जो है मूर्त चीज़ें लेनी है, मतलब जैसे मैंने ये देख लिया, देखो ये चीज़ दिख रही है आपको, क्या है, ये पेन है ना। फिर उस चीज़ के बारे में हम बताएंगे कि भाई देखो ये पेन है, इससे हम लिखते हैं, फलान दिख रहा है। फिर उसको दिखाएंगे, दिखा दिया, ठीक है। और अंत में उसका सिंबल बताएंगे कि भाई पेन है तो ये ऐसे ही सिंबल यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद है सिमिट्री। सिमिट्री क्या होता है, देखो जो किसी वस्तु को एक समान व बराबर भाग में काटती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सिमिट्री, ठीक है, बराबर भागों में काटना। फिर है चौपड़ बोलते हैं, या फिर इसी को टाइलिंग, या इसको भाई टेसिलेशंस बोलते हैं। इसमें बच्चों को 2D 3D की शेप्स की नॉलेज दी जाती है चौपड़ में, ठीक है। उसके बाद है एबेकस। क्या होता है, इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटा, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है। जैसे एक डिब्बा सा है भाई, उस पे ऐसे लाइन सी बैंगल्स देखी होंगी टंगी हुई, ऐसे ही देखो इस पे ऐसे बने होते हैं। इसमें बेसिक काउंटिंग भाई गिन के बता कितने हैं, ये 4 हैं, ये 5 है, ऐसे करके। फिर है विजुअली चैलेंज के लिए किसे यूज़ किया जाता है भाई, जियो बोर्ड को यूज़ किया जाता है। जियो बोर्ड क्या होता है, इसके माध्यम से बेसिक जियोमेट्री का ज्ञान दिया जाता है। जैसे कील गार्ड कहना, चूड़ीदार सर्कल से, मतलब ऐसे ये ऐसे बना दिया कि ये बताओ स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है सिर्फ 2D शेप मीन्स की रेक्टेंगल, स्क्वायर 2D होते हैं भाई, जिनकी लंबाई और चौड़ाई हो, बस ऊंचाई ना हो, ठीक है। और जिनकी ऊंचाई होती है वो 3D शेप में आते हैं। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एटसेट्रा का ज्ञान दिया जाता है, इसमें 3D शेप का कोई ज्ञान नहीं दिया जाता जियो बोर्ड में, ठीक है। फिर है जियो जैब्रा। यह एक कंप्यूटर या फ़ोन आधारित सॉफ्टवेयर है जिस पर जियोमेट्रिक शेप्स का ज्ञान दिया जाता है, चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो, ठीक है। उसके बाद है ग्राफ पेपर। क्या होता है, इसमें डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। डॉट पेपर क्या होता है, इसमें जियोमेट्रिकल शेप्स एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान दिया जाता है। सिमेट्री पढ़ाने के लिए भी डॉट पेपर का यूज़ होता है। फिर है 10 ग्राम। इसमें जियोग्राफिकल शेप्स की जानकारी दी जाती है पिक्चर्स के माध्यम से। जैसे देखो भाई ये पिक्चर बना दी, ठीक है। इसमें इसमें जो है बच्चा पहेलियों मीन्स की क्विज व गेम्स के माध्यम से सीखता है। इसमें 7 जियोमेट्रिक फिगर होते हैं, जिसमें 5 तो देखो ये, इसमें इसको ध्यान से देखोगे, 5 तो इसमें त्रिभुज ट्रायंगल होते हैं, एक स्क्वायर होता है और एक पैरेललोग्राम होता है। फिर है डाइन्स ब्लॉक। डाइन्स ब्लॉक बोर्ड मास आपने पढ़ा है, बोर्ड मास में से BO हटा दो, DMAS। या भाई मेरी कापी पर चाय गिर गई, ठीक है, देखो बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास में से BO को हटा दो, D से डिवाइड, M से मैथमेटिक्स, ओ सॉरी M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। प्लेस वैल्यू के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है और 10 ग्राम वेडाइंस ब्लॉक से स्थानिक समझ विकसित होती है। इसमें फ्रैक्शन की नॉलेज भी दी जाती है।
ठीक है, ये हमने किया डाइन्स ब्लॉक। एक बार मैं इनकी ट्रिक बता देती हूँ जिससे आपको जल्दी जल्दी से फटाफट याद हो जाए और रिवीजन हो जाए। देखो, सिममेट्री, दो आगे ना इन एनक आधे भाग में सिममेट्री। तेरी तेरी समरी की है बता तावड़ी से, तो आप डिवाइड करके बता दोगे आधे भाग में। देख मेरा प्यार नू टूटा था। ठीक है, चौपड़, जो चौपड़ी चुपड़ी बात करा भाई 2D 3D शेप सारी आ जाएंगी इसमें, है ना, उसकी नॉलेज कराई जाओगी। एबेकस में क्या होगा, जो भी एबेकस ABA, जिसमें देखो ABC ज़्यादा यूज़ हो रही है, मतलब जो बेसिक नॉलेज देगा, बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटा, जो मैथ की प्लेस वैल्यू, जो बेसिक चीज़ है उनके बारे में बता देगा। जियो बोर्ड में क्या होगा, तुम जियो हजारों साल साल बोर्ड है, बोर्ड बना दिया, बोर्ड में हमने जीना भी है तो उड़ा हाइट का क्या करोगे भाई, थम अपना आराम से जी लो, छोटे हो बड़े हो, हमने क्या करना है, अपने आराम से जियो। ठीक है ना, तो जियो में जियो बोर्ड, बोर्ड पे के है, बोर्ड पे थारा हाथ नहीं जा रहा है तो इसका मतलब नो नहीं है कि भाई ईट लगा लो। ठीक है, तो बेसिक इसमें बस 2D की वो होंगी, हाइट उइट का कोई वो नहीं, तो 3D शेप का वो नहीं बताया जाता, बेसिक जियोमेट्री बताई जाएगी। जैबरा आ गया, जैबरा की तो नाड़ इतनी लंबी हो तो भाई उसकी हाइट भी देखी जाएगी, तो उसमें 2D और 3D भी आ जाएगा। ठीक है ना, कंप्यूटर और फोन पर आधारित तो वो होगा। फिर है ग्राफ, ग्राफ आपने देखे भी होंगे, ग्राफा में देखो आप बनाया कर दे स्कूल टाइम पे, डेसिमल का यूज़ बना कर 0 पॉइंट लगा दो भाई, डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाऊगा। डॉट में देख लो, इसमें जियोमेट्रिकल शेप्स और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान दिया जाऊगा। डॉट में क्या होगा, मतलब सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट सब कुछ आ जाओगा। ठीक है, सिमिट्री पढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ कर देंगे। फिर है 10 ग्राम, 10 ग्राम मेनू देख लो, 10 भी आ गया मतलब गिनती भी आ गई और ग्राम भी आ गया, मतलब इसमें जो है एक फिगर सी दे देंगे, उस तरह आपने नू बताओगे कि इसमें इतने ट्रायंगल इतने भी हैं। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सारे ध्यान रखियो। फिर है डाइंस ब्लॉक में हमने देख लिया, बदमाश बदमाश मत बने मेरे आगे ना, तो तेरी भू काट दूंगा, है ना। तो बी ओ तो काट दिया, तो ये बच गए, इनका ज्ञान दिया जाऊगा। ठीक है, 10 ग्राम और पाइंस ब्लॉक से फ्रैक्शन की नॉलेज भी दी जाओगी, इसमें हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, रिवाइज भी हो गया होगा। उसके बाद है आगे पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, ये मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। पैटर्न जैसे जो रीजनिंग में सवाल सोल्व करते हो भाई, ये पैटर्न है तो आगे भी में चलता रहेगा, इसको कंप्लीट करो। इसमें बच्चों में क्या है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, इसमें बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। ठीक है, फिर है शेप्स, एक होती है 2D शेप, एक हो है 3D शेप। जिस शेप में लंबाई और चौड़ाई हो बस वो आया करे 2D शेप, जो ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, पैरेलल, रोम्बस, ये हो गई। 3D में जिनकी भाई के हो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी हो है, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर हो गया। एक होया करे एग्रीगेशन, एक होया करे यो एग्यूमेंटेशन। ठीक है, समुच्चयन और संवर्धन, जब दो चीज़ों को जोड़ोगे, ठीक है, एग दो में देखो जी का रिपीट होगा, मतलब जुड़ेगा इसमें, जो कर दो और दो चार। एग्यूमेंटेशन में क्या करे, जब एक चीज़ को बढ़ाया जाता है, जो कर दूध में पानी मिला दिया, ठीक है, तो उसमें जब चीज़ बढ़ाई जाओगी तो वह हो जाएगी AUG। ठीक है ना, अगस्त। इसमें नु ध्यान रख लो, मैन है, मैन की क्या होगी, सैलरी ने बधाए जाओ, राजी रहेगा मानस की, है ना, तो इसमें चीज़ बधाई जाओ जब। फिर है गणित की मूलभूत संरचना की क्या है, मैथ की 3 संरचना होती हैं। कौन कौन सी, एक है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इसमें जो है बेसिक एल्जेब्रा चीज़ें आती हैं, जो करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एटसेट्रा। सीरियलाइजेशन क्या होता है, इसमें जो ये से बड़ा या छोटा एटसेट्रा कॉन्सेप्ट होते हैं। सीरियलाइजेशन में कौन सी चीज़ कौन सी तो बड़ी है छोटी है। टोपोग्राफी क्या होती है, इसमें सीमा समीपता या निकटता के कॉन्सेप्ट आते हैं। फिर है जीन प्याजे का मैथ के है, इसके अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं मीन्स की नंबर्स का कंजर्वेशन करना सीखता है, उसके बाद लेंथ का संरक्षण करता है, फिर वेट का और अंत में वॉल्यूम का कंजर्वेशन। नॉलेज के एरिया में इनका स्टेटमेंट के क्या वह है कि जो नंबर्स होते हैं और जो लॉजिको मैथमेटिक्स होते हैं वे ज्ञान में आती हैं, क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिसकी रचना के कर है बच्चा मन से करता है। और इन्होंने कहा था कि जो संख्या है वो बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। एक होती है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड जिसमें एक से ज़्यादा आंसर हो, क्लोज एंडेड जिसका केवल एक आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट है जोल्टन डिन्स। ठीक है, एक भाई रामानुजम था, वो 1729 में उसने वो करा था, कुछ नहीं करा उसने, बस ध्यान रख लो, रामानुजम करा तो था, ध्यान नहीं देखो जोल्टन डिन्स, ये मैथ्स में खेल कहानी और जोड़ तोड़ के माध्यम से सिखाने पर जोर दे वह है। ठीक है, इब डिन्स है, डिन्स मीन्स की डांस याद रख लो, खेल कूदड़ में ध्यान ज़्यादा देगा ये मानते हैं कि बच्चे कम उम्र में अधिक जटिल गणित सीख सकते हैं। फिर सीखने के
4 प्रमुख सिद्धांत इन्होंने बताए थे इसने। एक होया करे डायनामिक, एक होया करे देखो पहला डैन आ गई, ठीक है, डायनामिक, फिर है परसेप्चुअल, ठीक है। डैन आ गई तो आपने उस चीज़ का बोध हो गया कि भाई मैथ सीख ले, वह ना तो क्रिएटिविटी बना देगी थारी कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, थारा मोर बना देगी, वह कंस्ट्रक्टिव कर देगी। देखो डायनेमिक प्रिंसिपल एक होया करे परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी, एक होया करे मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल। मच्छर हो गया, थारे भी हो रहे हैं तो बता दियो। मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी कंस्ट्रक्टिविटी प्रिंसिपल। एक है जॉर्ज पोलिया। जॉर्ज पोलिया ने इन्होंने समस्या समाधान के 4 स्टेप दिए थे। प्रॉब्लम को समझो, फिर उसके बारे में प्लान करो, योजना का संचालन करो, फिर दोबारा देखो आपने ठीक लुक बैक मतलब जांच करके देखो। मतलब पहले आप अपनी प्रॉब्लम समझो कि आपके कौन से चैप्टर वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, फिर उसके लिए प्लान बनाओ, फिर आप अपनी उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, फिर बाद में देखो आपके वे स्ट्रॉन्ग हुए या नहीं हुए। उसके बाद है NCF 2005 के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है भाई, देखो विज़न, हर कोई मैथ सीख सकता है, चाहे वो छोरा हो छोरी हो, लड़का हो लड़की हो, डर नहीं होना चाहिए, सीखती आना आनंद में, मतलब मज़े मज़े में सीखो, रिसोर्स से सीखो, ठीक है। उसके बाद है गणित शिक्षण का नैरो एम, मतलब संकीर्ण के है, संख्याओं के संबंधित कौशलों को विकसित करना और हायर समस्या समाधान का कौशल विकसित करना है। प्राइमरी स्कूल में चौपड़, अनुमान लगाना, सिमिट्री एटसेट्रा गणित पाठ्यक्रम का भाग है। यह रिकमेंड करता है कि प्राइमरी क्लास में जो है मैथ्स के शिक्षण के लिए इंटीग्रेटेड उपागम को आप प्रयोग में लेके आना है। इसके अकॉर्डिंग गणित सभी के लिए है। गणित शिक्षण की लिंग को जो है लिंग जाति व कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। फिर है दिक् स्थान संबंधी समझ, मीन्स की स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की मैथमेटिशियन की क्षमताओं का विकास करना है, ठीक है। उसके बाद है इसके अकॉर्डिंग जो है टेक्नोलॉजी गणितीय अन्वेषण में मदद कर सकती है, वह छात्रों को संलग्न मीन्स की व्यस्त करने में सहायक हो सकती है। इसलिए जो है एक कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए। उसके बाद है भाई एक होता है कंपैरिजन एडिशन, एक होता है कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जब x के साथ y के कंपैरिजन में कोई वस्तु ज़्यादा हो, और इसमें क्या होगा कंपैरिजन में कोई वस्तु जब कम हो, सब्ट्रैक्शन मीन्स की कम हो, एडिशन मीन्स की ज़्यादा हो। एक है टेक अवे एडिशन, टेक अवे सब्ट्रैक्शन। x के पास y से कितना ज़्यादा है, ठीक है, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है तो सब्ट्रैक्शन। फिर है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जमा घटा गुणा भाग। फ्रैक्शन सिखाने के तरीके, जैसे 1/3 है तो एक ये क्या होता है 3 एकम 3 और 1 4/3। कागज मोड़ने के क्रियाकलापों को जो है सममित आयताकार मीन्स की सिमेट्रिकल रेक्टेंगल व सर्कुलर कटआउट्स के साथ करना। सांप और सीढ़ी खेल है जो नंबर्स का ज्ञान ज़्यादा होता है इसमें। उसके बाद है वही ये रह गया बस लैंग्वेज एंड वोकेबलरी ऑफ मैथमेटिक्स में क्या होता है, अंक, अंक मीन्स की जो न्यूमरल, यह एक नाम है जो सिंबल या नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स का मतलब क्या होता है, जो 0 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं। इसमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है। रोमन नंबर कौन से होते हैं भाई, जो ये ऐसे रोमन उसमें लिखे जाते हैं, इसमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। गणित की भाषा क्या है, सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। गणित की भाषा जो है बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, वह उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी मैथ पेडागोजी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट रहा तो कमेंट कर देना। और ये सीटेट के लिए बिल्कुल बस इतनी कर लेना, इससे ज़्यादा करने की कोई नीड नहीं आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।